ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ यस, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? तो क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, ए बी सी डी और ए ई एफ जी। और ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसका साइड 4 है, और ए ई एफ जी जो स्क्वायर है उसका साइड 2 यूनिट है। ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर बनाते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए ई एफ जी। तो ई पॉइंट जो है वो ए बी पर है। ई पॉइंट ए बी पर है तो ई यहाँ पे आएगा। और क्या बोला है? एफ पॉइंट जो है वो डायगनल ई पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी पर है, और पॉइंट एफ जो है वो डायगनल ए सी पे है। तो ए ई एफ और जी ये इस तरह से आएगा। ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट है जी, ए ई एफ जी। ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए और सी को अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम ए और सी को कनेक्ट करते हैं तो एफ पॉइंट जो है वो डायगनल पे, ए सी जो डायगनल है उस पर लाई करेगा। ठीक है। और ई यहाँ पे बोला ही है कि पॉइंट ई जो है वो ए बी साइड पर है, पॉइंट एफ जो है वो ए सी डायगनल पे है। तो अब एक सर्कल बनाना है जो पॉइंट एफ से पास करेगा। एक सर्कल बनाना है जो पॉइंट एफ से पास करेगा और बी सी और सी डी को टच करेगा। बी सी और सी डी को टच करेगा। ओके ओके। तो इस तरह से हम एक सर्कल बना सकते हैं। पॉइंट एफ से पास करता हुआ और बी सी और सी डी को टच करेगा। ओके, इस तरह से। हाँ, ये जो ब्लू में मैंने सर्कल बनाया, बी सी और सी डी को वो टच करना चाहिए। मतलब बी सी और सी डी जो स्क्वायर की साइड्स है वो उसके लिए टेंजेंट बनेगी। बी सी और सी डी जो स्क्वायर की साइड्स है वो उसके लिए क्या बनेगी? टेंजेंट, टचिंग द लाइन सेगमेंट्स बी सी एंड सी डी। और जो सर्कल है वो एफ पॉइंट से पास करना चाहिए, सर्कल पासिंग टू पॉइंट एफ। तो उसके रेडियस में क्या इक्वेशन आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हम इसमें ये जो पॉइंट है ए, उसको हम ओरिजिन ले सकते हैं। तो उसको बेटा हमने ओरिजिन लिया। ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसकी साइड 4 है, तो बी पॉइंट आपका बन जाएगा 4,0। ओके, बी पॉइंट बेटा 4,0 बन गया, राइट। तो बी पॉइंट अपना 4,0 बन गया। और ये पॉइंट आ जाएगा 4,4। ये डी पॉइंट आ जाएगा बेटा 0,4, क्योंकि ये ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ 4 है। ये 4,0, ये 4,4, ये 0,4। अच्छा, ए एफ जी जो स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ 2 है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स 2,0 हो गए। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2,2। एफ के कोऑर्डिनेट्स 2,2 हो जाएंगे। और जी के जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 0,2 हो गए। जी के कोऑर्डिनेट 0,2 हो गए। तो अब ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें जो सर्कल है वो एफ से, यानी 2,2 जो पॉइंट है उससे पास करना चाहिए, और ये दोनों इसकी होनी चाहिए साइड्स, मतलब बी सी और सी डी उसके लिए टेंजेंट होनी चाहिए। तो अगर इसके सेंटर की हम बात करें तो सेंटर को कोई पॉइंट ले लो आर। ठीक है। तो अगर आर हमने इसका सेंटर का पॉइंट लिया तो इसका रेडियस आर है। तो आपका एक मिनट। तो बेसिकली ऊपर से अगर हम इसको ज्वाइन करें और इधर ज्वाइन करें तो ये बेसिकली स्क्वायर बनेगा कि साइड की लेंथ सेम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, इस तरह से ये भी आर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक मिनट, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। डायग्राम में थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले तो ये बड़ा स्क्वायर है, तो जिसमें ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। करेक्ट। ए पॉइंट क्या है? ओरिजिन। और जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ 4 है, तो ये बी हो गया। करेक्ट। ये सी हो गया 4,4। और ये डी हो गया, ये वाई एक्सिस पे है 0,4। और फिर ए ई एफ, और फिर यहाँ पे आएगा जी। और इसका लेंथ 2 है, तो ये भी 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, इस तरह से। तो उस कोऑर्डिनेट से करें तो ये हो जाएगा 2,0। ये क्या हो जाएगा? 2,0। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2,2। और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,2। तो अब हमें एक सर्कल बनाना है जो एफ से पास करे, और बी सी और सी डी दोनों उसके लिए क्या होनी चाहिए? टेंजेंट्स होनी चाहिए। ऐसा हमें एक सर्कल बनाना है। ये पॉइंट एफ है, तो उसमें आर में क्या रिलेशन आएगा ये बताना है। तो इसका अब
अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसको ज्वाइन करेंगे तो इधर से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर इसको, तो ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये आर हुआ, राइट। तो बेसिकली जो सेंटर पॉइंट है वो आपका इसका सेंटर पॉइंट, इसको कुछ बोल देते हैं, इसको सपोज पी पॉइंट बोला। तो ये जो लाइन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसमें से आर माइनस करेंगे, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 माइनस आर आएगा। और ऊपर वाली जो लाइन है वो आपका उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो उसमें से अगर आर माइनस करेंगे तो हमें इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब वो भी अपने पास 4 माइनस आर ही आएगा। तो जो ये वाला सर्कल है, ग्रीन में जो सर्कल है, इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 4 माइनस आर कॉमा 4 माइनस आर आ गए। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या आ गए, 4 माइनस आर कॉमा 4 माइनस आर। तो अब हमको इसमें सॉल्व कैसे करना है। एफ पॉइंट अपना 2 हो गया था और ये इस तरह से है। तो सर्कल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सर्कल का सेंटर 4 माइनस आर है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगाओ, x माइनस 4 माइनस आर का स्क्वायर, फिर y में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे 4 माइनस आर, तो y माइनस 4 माइनस आर का स्क्वायर, और रेडियस क्या है बेटा, आर स्क्वायर। तो ये सेंट्रल रेडियस फॉर्म लगाया, x माइनस एच का स्क्वायर, इसका x कोऑर्डिनेट 4 माइनस आर है, प्लस y माइनस के का स्क्वायर, ये अपना h बना सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और ये k बना p पॉइंट, बेसिकली ये ग्रीन सर्कल का सेंटर है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब 2 जो f पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब x की जगह और y की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं। तो 2 माइनस 4 प्लस आर का स्क्वायर, y की जगह भी 2 पुट किया तो 2 माइनस 4 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर आएगा। ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो ये टर्म क्या बना, 2 माइनस 4 माइनस 2, मतलब आर माइनस 2 का स्क्वायर हुआ। फिर अगला टर्म ये भी 2 माइनस 4 है, तो ये भी आर माइनस 2 का स्क्वायर हुआ, और राइट साइड में आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर 2 बार आएगा, 2 आर स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 4 आर, 2 भी करेंगे तो माइनस 4 आर, यहाँ भी माइनस 4 आर, तो माइनस 4 आर माइनस 8 आर, फिर इधर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया, 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बस इसको अब रीअरेंज करके लिख दो, 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस किया तो आर स्क्वायर आया, माइनस 8 आर आया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो आर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है वो ये वाली इक्वेशन होती है बेटा, आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ गए, आर में जो हमें इक्वेशन मिलती है वो ये होती है, आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज़ क्लैरिफाई करो। ओके, थैंक यू।